हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट फोलियो। फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर वन किंग तात के बारे में है। किंग तात एंशियंट इजिप्ट का सबसे बड़ा राजा था। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो किंग तात थे उनकी मृत्यु दरियाई घोड़े के हमले करने की वजह से हुई है। दरियाई घोड़ा क्या होता है? दरियाई घोड़े को इंग्लिश में हिप्पोपोटामस भी कहते हैं। 2005 में एक स्कैन किया गया था उनकी बॉडी का, जिसमें पाया गया कि उनका जो राइट पैर है वह टूटा हुआ है और उसमें इन्फेक्शन हुआ था। तो कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु पैर के इन्फेक्शन की वजह से हुई है। पर मैं बता दूं कि ये बहुत बहस का टॉपिक है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने उनकी कब्र से उन्हें निकाला तो वहां पे उन्हें बहुत सारी मूर्तियां और चित्रकलाएं मिली। जो चित्र थे उन्हें साइंटिस्ट ने देखा तो उनमें जो चित्र बने हुए थे वह रिलेटेड थे जो शिकार होता है उससे। उसमें दिखाया गया था कि किंग तात भाले से शिकार कर रहे हैं हिप्पोपोटामस पे, और हिप्पोपोटामस ने वापस उन पे अटैक कर दिया। फैक्ट नंबर टू। फैक्ट नंबर टू बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पुराना एंशिएंट इजिप्ट था ना, उसमें लड़का और लड़की दोनों ही मेकअप किया करते थे, और उस मेकअप के पीछे प्रैक्टिकल और रिचुअल दोनों ही पर्पस थे। तो जो मेकअप का प्रैक्टिकल यूज था तो वो ये था कि वह आंखों के बाहर ग्रीन और ब्लैक कलर का पेंट करते थे, जो उन्हें वहां की जो डायरेक्ट जो सनलाइट होती थी, क्योंकि इजिप्ट में बहुत ज्यादा धूप पड़ती थी, तो उस वजह से जो डायरेक्ट सनलाइट थी उसकी वजह से उनकी आंखें धीरे धीरे खराब हो जाती थी। तो वह उन्हें डायरेक्ट सनलाइट से बचाते थे, मतलब धूप की जो किरणें होती हैं उससे। और मच्छर और मक्खियों से भी बचाते थे। मच्छर और मक्खियां उनकी जो गीली आंखें होती थी वहां पे चिपक जाती थी। तो इस वजह से जो वो पेंट था ना, उसकी वजह से मच्छर और मक्खियां उनकी आंखों पे चिपकती नहीं थी। और रिचुअल पर्पस ये था कि जो एंशिएंट इजिप्ट था ना, उसमें जो मेकअप को था उसको स्टेटस सिंबल माना जाता था। जो वेल्थी औरतें, मतलब जो अमीर औरतें होती थी, वह जो मेकअप करती थी तो उन्हें माना जाता था कि वह बहुत ऊंचे स्टेटस, मतलब बहुत ऊंचे परिवार से आया करती हैं। और उधर एक परंपरा और थी, जो आज के टाइम पे औरतें पर्स लेके चलती थी ना, वह उस टाइम पे भी पर्स लेके चला करती थी, जिसमें बहुत सारा मेकअप का सामान हुआ करता था। फैक्ट नंबर थ्री। फैक्ट नंबर थ्री एंशियंट मम्मी से जुड़ा हुआ है। मम्मी जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं, मम्मी क्या होती थी। बेसिकली उस जमाने में जब कोई मर जाता था, जो मतलब राजा या महाराजा या ऊंचे परिवार से होता था, तो उसको दफना दिया जाता था। तो दफनाते समय वह क्या करते थे, उसके चारों तरफ एक पट्टी लपेट देते थे, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी थी ना वो प्रिजर्व रहे और बहुत सालों तक है ना वैसी की वैसी रहे जैसी थी। और उसके साथ जब वो दफनाते थे ना, तो उसके साथ खूब सारी जड़ी बूटियां भी दफनाते थे, जिसकी वजह से जो बॉडी थी ना वो जल्दी से गलती नहीं। तो जब एक एंशिएंट मम्मी की जो बैंडेज, मतलब जो पट्टी थी वो उतारी गई ना, तो उस पट्टी की जो लंबाई थी ना वो 1.6 किलोमीटर थी। है ना हैरान कर देने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर फोर। फैक्ट नंबर फोर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत हैरान कर देने वाला है। क्या आपको पता है टूथपेस्ट का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टूथपेस्ट का जो आविष्कार है वो एंशिएंट इजिप्ट में हुआ है। वह टूथपेस्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह की सामग्रियां यूज करा करते थे। जैसे वह बैल का जो खून होता है उसको पीस के यूज किया करते थे, अंडे के जो छिलके होते हैं उनको जला के यूज किया करते थे, पेड़ों की जो छाल होती है उन्हें जला के यूज किया करते थे। और एक और फैक्ट बता दूं, जब एंशिएंट इजिप्ट की जो मम्मियां, जो वो जो मैंने बताया था आपको पिछले फैक्ट में, जो एंशिएंट जो मम्मियां होती हैं उन्हें दफनाया करते हैं, तो दफनाते समय वह टूथ पिक भी उनके साथ दफना दिया करते थे। कि वह सोचते थे कि जब ये जाएंगे, मतलब दूसरी जो जन्म में जाएंगे, तो उसके बाद वह खाना खाएंगे तो उनके दांत में खाना फंस जाएगा, तो उसके साफ करने के लिए उन्हें टूथ पिक भी चाहिए होंगे। है ना मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर फाइव। आप सभी लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, बट क्या आप ये जानते हैं जो इजिप्ट के पिरामिड थे वह उनके दासों, मतलब स्लेव ने नहीं बनाए थे। वह पिरामिड पेड वर्कर ने बनाए थे, मतलब जो जिन कारीगरों को पैसे दिए जाते थे उन कारीगरों ने बनाए थे। और जो भी कारीगर उस पिरामिड को बनाते समय मरा, तो उसके लिए वहां उसकी याद में एक टॉम, मतलब एक गुम्बद बनाया गया था। फैक्ट नंबर सिक्स। फैक्ट नंबर सिक्स आप आज के टाइम पे बहुत सुनते होंगे। फैक्ट नंबर सिक्स है पीस ट्रीटी पे, मतलब शांति जो समझौता होता है ना उस पे। तो आजकल आप न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे कि अफगानिस्तान ने यूएस के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, और जेरूसलम ने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली। पर मैं बता दूं, जो सबसे पहली जो पीस ट्रीटी साइन करी गई थी ना, वो एंशिएंट इजिप्ट के द्वारा साइन करी गई थी। और जो ये ट्रीटी थी ये दो राज्यों के बीच में साइन हुई थी। एक तो थी हिटाइट, जो आजकल का जो मॉडर्न सीरिया है वो, और दूसरा है फेरो। फेरो जो एंशिएंट इजिप्ट का राज्य है। तो इन दोनों राज्यों ने ये ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी में लिखा था कि इन दोनों राज्यों पे कोई भी राज्य अटैक करेगा तो दोनों राज्य मिलकर उससे लड़ेंगे। फैक्ट नंबर सेवन। क्या आपको पता है एंशिएंट इजिप्ट में महिलाओं को पुरुषों से ऊपर माना जाता था, और उन्हें आज के मुकाबले भी उस समय ज्यादा स्वतंत्रता मिलती थी, मतलब फ्रीडम मिलता था।
जैसे वह खुद की जमीन खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, घर के बाहर भी वह काम कर सकती हैं, और वह जब घर के बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन मिलता था जितना पुरुष को मिलता था, और वह अपनी मर्जी से तलाक भी दे सकती थी। जब भी उनका मन करे वह तलाक दे सकती थी, उन पे कोई पाबंदी नहीं थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया की जो सबसे पहले लेबर स्ट्राइक थी, मतलब जो मजदूरों की हड़ताल थी, वह एंशिएंट इजिप्ट के जो वर्कर थे उन्हीं ने की थी। और जबकि जो फरो के जो राजा थे ना, उन्हें लिविंग गॉड की तरह माना जाता था, मतलब जीवित भगवान की तरह माना जाता था। जब भी वहां के जो मजदूर थे वह बढ़ चढ़ के मजदूर हड़ताल करते थे। और जो सबसे फेमस स्ट्राइक है वह 12th सेंचुरी बीसी में हुई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो न्यू जो किंगडम था फरो का, उसमें एक रॉयल नेक्रोपोलिस नाम की जगह बन रही थी। तो जब वह जगह बन रही थी तो जो वहाँ के मजदूर थे ना, उन्हें वहाँ का पेमेंट नहीं मिला एज अ ग्रेन के, मतलब एज अ जो अनाज के रूप में वहाँ का पेमेंट नहीं मिला। तो उनने वहाँ पे जो सबसे बड़ी उस टाइम की सबसे बड़ी जो स्ट्राइक थी वो की थी। फैक्ट 9, आपको बता दूं जो मिस्र के लोग थे वह जो जानवर थे उन्हें भगवान का रूप मानते थे, और जो मिस्र के लोग थे वही पहली सभ्यता थी जो घरेलू जानवर रखती थी। जो मिस्र वासी जो लोग थे ना, वह बिल्लियों के शौकीन थे क्योंकि वह उन्हें देवी बोसेट का रूप माना करते थे। लेकिन वह बाज, कुत्ते, शेर, बबून और बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर भी रखा करते थे। फैक्ट नंबर 10 बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट है। आपने ये सुना होगा या देखा होगा कि जो एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे उनने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया था, जैसे पेन और लॉक हो गया या फिर टूथपेस्ट हो गई, बहुत सारी चीजों का। बट मैं बता दूं कि वह चिकित्सा जो पद्धति होती थी उसमें भी बहुत उन्नत थे। जब भी कोई इंसान को कोई घाव हो जाता था या उसमें इन्फेक्शन हो जाता था तो वह उसे रोकने के लिए पता क्या करते, वह जो ब्रेड होती है, जो सड़ी हुई ब्रेड जिसपे फंगस लगी हुई होती है, उसे यूज किया करते थे। वह उस ब्रेड को उस घाव पे लगा देते थे, और उनका मानना था कि जो ब्रेड में जो फंगस होती है वह जो घाव के अंदर बैक्टीरिया होती है उसे खा जाएगी और घाव जल्दी भर जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि कसिनो में कोई खिड़की क्यों नहीं होती। तो मैं बता दूं कि कसिनो में कोई खिड़की इसलिए नहीं होती कि जो कसिनो के जो मालिक होते हैं वह चाहते हैं कि जो वहां पे खेलने जो आ रहा है जुआरी, तो वो कुछ सी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, मतलब बाहर की कोई भी इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, और उसे पता नहीं चले कि कब सुबह से शाम हो गई या शाम से सुबह हो गई, बस वो खेलता रहे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है वो कौन सा है। स्मॉलेस्ट बर्ड बता दूं कि वर्ल्ड का जो सबसे छोटा पक्षी है वह कौन सा पक्षी है। इसी फैक्ट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको किसी और टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।